भाइयों को SAG परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत है। और आज हम गांव इकस जिला जींद में अपना यशवीर जी के पास आए हैं और इनकी भैंस के बारे में जानकारी लेने के लिए कि इनका जो पशु है इतना दूध जो दे रहा है उसको क्या चारा खिलाते हैं, ये क्या कुछ उसकी फीडिंग है, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे हमें। सबसे पहले सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। ये मेरी M29 की कट्टी है, मेरी जोटी लगा लो तो। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 2018। ये मेरे 5वें ब्यात में, फर्स्ट ब्यात में इसने फर्स्ट एप्लीकेशन में 18 की प्लस दूध दिया था, जो मैंने लाइव चलाई थी मेरे फेसबुक अकाउंट पे। अब तक 18 प्लस निकाला था। सेकंड टाइम में इसने 22 निकाला था। थर्ड टाइम में इसकी कटिया थी वो गुजर गई थी। फोर्थ टाइम में इसने HLD में 25 किलो 680 ग्राम रिकॉर्ड करवाया था। फोर्थ टाइम में इसने 25 किलो 680 20 से 22 फरवरी को आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निकलवाया था। फिर फिफ्थ ब्यात में इसने अब 13 और 14 को मैंने पशुपालक मंच पे लाइव वीडियो चलाई थी। उसमें जो था एक्चुअल वो तो नहीं पाया, लेकिन जो अब तो है वो ही गिनना पड़ेगा। इसने 25 किलो 50 ग्राम दूध निकाला था। तो अब आप इसको रंगीलो में मैं तैयार कर रहे हो? रंगीलो के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक, तो अब फिलहाल दूध कितना दे रही है ये? अब इसके नीचे है वही 25-26 के नीचे 25-26 के नीचे दे। ठीक, तो इसको चारा वगैरह क्या खिला रहे हो आप? चारा वही जी सिंपल है, जैसे हरे चारे में तो ये देता हूँ बरसीन है, जो है जई है। और जो फीड में देता हूँ मैं अपने पास ये खंडा हो जे है, चना हो जे है, खड़ हो जे है और गेहूँ का दलिया, ये 4 चीज़ देता हूँ। साथ में मिनरल मिक्सर तो चलाते हैं, वो तो ज़रूरी है सभी के लिए। तो जैसे आपको SAG के बारे में NDDB के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सोशल मीडिया से पता लगा था मेरे को। अच्छा, सोशल मीडिया से। और वैसे भी मैं जैसे सीमन वगैरह के लिए सर्च करता रहता हूँ, तो वहाँ से भी जानकारी मिली, वहाँ के अच्छे बुल हैं तो सर्च मारता हूँ। क्योंकि मैं AI करवाता हूँ, मैंने आज लग 20 साल हो गए मेरे को ये तैयार करने में, घर से तैयार किए तो सभी सीमन से ही तैयार किए हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ SAG के बारे में बताता हूँ पूरी आपको जानकारी कि SAG जो है अच्छी नस्ल के जो बुल है उसको परचेज करती है। जैसे आपकी भैंस है उसको अब जैसे 1 महीने की ब्याई है ये, ठीक है, इसकी हमने आज रिकॉर्डिंग की है, ठीक है। 5 से 25 दिन के अंदर हम इसको पहले रिकॉर्ड करते हैं पशु का, उसके बाद हम पूरा रिकॉर्ड करते हैं पूरे ब्यात का, महीने में 1 दिन, हर महीने लगातार जब तक ये दूध देगी। तो उसके इसका पूरे ब्यात का रिकॉर्ड में ये आ जाएगा कि इसने पूरे ब्यात में 5000 लीटर दिया, 6000 दिया, कितना दिया, पहली बात। दूसरा, इस पशु की आपकी जो AI है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते। PD वगैरह वो भी हम किसी चीज़ का चार्ज नहीं होगा आपसे। और काविंग के बाद जो भी काविंग होगी वैसे बच्चा आएगा उसको टैग लगा के उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे हम आपके बच्चे का। और जो भी टेस्ट होंगे उसके परचेज करने के लिए अगर वो देते हो आप तो उसको टेस्ट वगैरह करेंगे। उसका DNA टेस्ट होगा बाकायदा, माँ से बाप से, जो उसके इंजेक्शन रखेंगे AI करेंगे उसका। ये चीज़ मैंडेटरी है। हाँ बिल्कुल मैंडेटरी है, होनी भी चाहिए फार्मर को। फिर उसकी ब्रीडिंग वैल्यू, ब्रीडिंग वैल्यू क्या है कि ये भैंस है इसने आपने कि दूध ने हमारे 25 लीटर दूध दिया, ठीक है। तो अगर कट्टा लेंगे हम आपका, उस कटड़े की क्षमता, दूध के जीन्स आगे कितने उकर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक तो शकल सूरत में आ जाए इस पे, वो नहीं चाहिए हमें, दूध वो निकाले 10-12 उसके वो नहीं है, तो हमें दूध की चाहिए। तो वो जो ब्रीडिंग वैल्यू के बेस पे उसको फिर परचेज किया जाएगा। तो ये प्रोसेस है NDDB का, SAG का। ये हर साल बच्चा देते हैं। पिछली बार इसने 24 जनवरी को दिया था, अब की बार उससे पहले दे दिया। और जिसमें 20 से 22 फरवरी इसको पिछले साल काउंट हुआ था ना मिल्क रिकॉर्ड, अब उसका पहले ही करवा दिया इसे, बरस बेवड़ है बिल्कुल। और अब एक सीमन भी हमारा SAG का ही है 10-841 रेशमा का, सुना हो नाम आपने? हाँ, रेशमा, नरेश वाले बूढ़ा खेड़ा वाली, बूढ़ा खेड़ा। उसकी भैंस का भी कटड़ा हमने खरीदा था लगभग 2022 में शायद। 7000 प्लस है उसका। हाँ 7000 प्लस है उसका, ठीक है। तो वो भी उसका भी सीमन आ चुके हैं यहाँ पे फिलहाल। तो इसके बच्चे के बारे में, ये इसके सेकंड ब्यात की है। ये भी HLD का 78801 बुल से है। अब ये मई में होगी डिलीवरी होगी इसकी, वो आने चाहे इसका भी दूध दिखाएंगे हम, ठीक है, ठीक है। और वो कटिया ये इसी की है, पिछले ब्यात की। अच्छा, ठीक है। तीसरे ब्यात की PC 574 की थी, मर गई थी। ये 80-23-74 की है, ठीक, HLD का। और ये अब की बार है CIRB का 4354 बुल है, उसकी कटिया है। अच्छा, एक चीज़ और है भाई साहब जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम जो सोशल मीडिया पर देखा ना प्राइवेट बुलों के बारे में, देख लिया हमने, जो भी XYZ कोई भी बुल है प्राइवेट, हमने देखा कि भाई तैयार बुल है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, उसने इतनी डैमेज दिखा दी। ये एक है कि उस पे सोशल मीडिया की उसकी बातों मत जाना, नहीं, क्योंकि देखो जो सरकारी सीमन है ना उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है वो, क्योंकि
स्टार्टिंग से काउंट होने लग जाता है। और वो तो क्या करते हैं, एक बार पीक पहुंचा दिया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया पता भी नहीं लोगों क्या मैं बताऊँ अपने, जैसे कि आपकी यही भैंस है, इस किंचे को कटड़ा है कोई, ठीक है, अगर उस कटड़ा का आप पूरा दूध पियाओगे ब्यात, आपका ये जो भी बनाना चाहो नाम वो बन जाएगा। पूरा ब्यात यहीं घर में बेचो नहीं उन्हें, पूरा दूध उसने पियाओ बच्चे ने, तो वो ही आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे मान लें अगर वो आपकी भैंस 15 लीटर की है फॉर एग्जांपल, और उसने आपने पूरा प्याज का यार वो डाउन हो गया तैयार, तो आप उसने देखो ना, इसकी माँ ने 25 लीटर दूध दिया था, कोई उसकी डीएनए रिपोर्ट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, कोई डीएनए रिपोर्ट नहीं होती, कोई ब्रीडिंग वैल्यू नहीं होती उनकी। ठीक है। अच्छा, अगर कल किसी ने भी चैलेंज कर लें, जब इसके हम सैंपल भराएंगे या कुछ करेंगे, उस पर भी बहुत कम एग्री हो, एक आधा फार्मर एग्री हो, नहीं बाकी नहीं होते, क्योंकि मैच भी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि दूध मिल्किंग का जो है ना पूरे ब्याज का रिकॉर्ड है, वो हर फार्मर नहीं करवा रहा। ये खासकर ये जो ब्रीडर टाइप है, ये नहीं करवाता, कोई नहीं करवाता। ये तो बस एक मेड़ा दिखाई, खिलाया पिलाया, और जो भी निकल गया भाई वो दिखा दिया, भाई तुम्हारी भैंस ने 30 लीटर दूध दिया या 28 दिया। भैंस जो रेगुलर देगी ना 10 महीने, वही भैंस होगी। एक बार 25 निकाल के वो 10-12 दे दे, वो भैंस नहीं मानती, वो फार्मर के लिए नुकसान है उसका। तो सभी किसान भाइयों को ये है कि अपना जो सरकारी बीज दरवाएं, ठीक है, प्राइवेट सिमलों के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि उनकी कोई भी तसल्ली नहीं होती। अपना पशु खराब करना है हमने। अब आप इतनी मेहनत करके आते हो, इतनी दूर से आते हो, दूध काउंट करते हो, प्राइवेट वाला कोई नहीं करता। ठीक है, अंदाजा लगा देंगे मेरे नीचे इतना है, हर महीने रिकॉर्ड करते हो उसका। तो ये सबसे बड़ी बात है, तो फार्मर को ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। तो ठीक है भाई साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, सभी का दोबारा से धन्यवाद।